नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बात पढ़ेंगे। कहता है इसमें प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। थीटा एक्यूट एंगल है, बस इसी पर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे। एल एच एस यानी इक्वल के लेफ्ट साइड का पार्ट, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे और हम RHS प्रूफ करेंगे, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक को साइन में और कॉट को कॉस बाय साइन बदल देंगे, बस हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। रीजन लिख देंगे साइड में, सिंस कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अलग करेंगे, यानी ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सोचना होता है। हम इसको अभी रखेंगे, बाद में काम करेंगे। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, उसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस ये लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ साइन नहीं, गलत लिखा गया, कॉस स्क्वायर लिखा गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी को लेकर के हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एल एच एस यहाँ से लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे है 1 का स्क्वायर, लिख ले एक स्टेप और ही, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा RHS है।
बस यही छोटा सा काम था, बहुत ही आसान है, समझ में आता है। ठीक है, 5 का 2 कहता है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये प्रूव करना है हम लोग। ठीक उसी तरह से एलएचएस को लेकर के चलेंगे और एलएचएस हमारा प्रूव हो जाएगा, देखेंगे। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। काम दिखाई नहीं पड़ता जल्दी, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे। 1 प्लस कॉस ए साइन ए और इंटू और कॉस ए का एलसीएम ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे इसको डायरेक्ट ये कट जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा उसी तरह से ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग उसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक दो काम कर सकते हैं, या तो कॉस स्क्वायर को हम लोग बदल दें 1 माइनस साइन स्क्वायर में, बेहतर है इसी को तोड़ लेते हैं, उतना टेंशन नहीं लेना है, वो भी बनेगा, इससे भी बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल इसका तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 होता है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हमारा 1 हो जाएगा। एक ग्रुप में पहले मिला कर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे अभी यही रहेगा, इसको नहीं तोड़ना है, ये हमारा बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। ये हो गया, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरह से एल एच एस वन प्लस टू साइन ए ऊपर हो गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलता है, नीचे वही रहेगा अभी, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये 2 कॉमन निकल करके 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, यानी 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, यानी 2 सेक ए। यही हमारा आर एच एस है। यही है क्वेश्चन। नंबर 3, 5 का 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है। हम लोग एलएचएस को लेकर के चलेंगे, आगे देखें कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। पहले लिख लें
LHS tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। चाहे तो ऐसे भी हम लोग केवल कॉट को बदल दें tan में और काम करें तो भी होगा। यहाँ कॉट को बदल देंगे 1/10, यहाँ भी 1/10 कर लेंगे, फिर काम करेंगे होगा। लेकिन लास्टली हमको अंततः हमको सबको साइन कॉस में बदल करके ही काम करना होगा। इसलिए बेहतर है, मेरे समझ में जहाँ तक है, सबको साइन कॉस बदल दें। tan को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, यहाँ भी कॉस बाय साइन, ये साइन बाय कॉस। फिर एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे, हमारा आसानी से आ जाएगा। देखते हैं। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर तो भी वैसे ही रहेगा, नीचे हम लोग एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे। नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1। उसी तरह से यहाँ भी ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लें, यानी LHS इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी इसी तरह से कुछ करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई ये कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, थोड़ा सा वाइज वर्क स्टेप करेंगे। ये यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर -1 इसमें कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस कॉस प्लस साइन हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर तो वही रहेगा अभी कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस यहाँ लगा लेते हैं, यानी -1 कॉमन आ गया हमारा साइन थीटा और ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये उल्टा करके लिख दिए, इससे हमको समझ में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आएगा। साइन थीटा माइनस कॉस एक हो गया, ये
फैक्टर ए फैक्टर ये फैक्टर ये। इसका हम लोग फिर एलसीएम लेकर के वर्क करेंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हमारा एलसीएम होगा। कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर। इसको यहाँ आ जाते हैं हम। नीचे तो वही रहेगा अभी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जरूरत तो है नहीं इसे, ऊपर बच जाएगा हमारा ये, देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये ऊपर बच जाएगा केवल ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का, इसको ग्रुप कर लेते हैं पहले हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा अलग करेंगे, यानी 1 अपॉन इतना प्लस इतना अपॉन इतना, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट जाएगा, कॉस तो कॉस कैंसिल है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बाय कॉस जो है सेक होता है, सेक थीटा सॉरी इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ कट करके ये बचेगा 1, यही हमारा RHS है। इस तरह से ये प्रूव होता है। आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। ये हम लोग काम करेंगे, देखते हैं। हिंट में दिया हुआ LHS और RHS दोनों को प्रूव करने सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि दोनों से काम होगा, नहीं फिर भी हम लोग देखेंगे, जैसा होगा करेंगे। LH 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, बस यही है।
यहाँ पर सेक ए दोनों जो है इसको कॉस में बदल देंगे इस तरह से लिख करके। नीचे तो हो जाएगा सीधे 1/cos से, और ऊपर 1 + 1/cos से। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं 1+। ये प्लस का साइन यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो प्लस का साइन दिया है उसके ठीक सामने में ये बटा का लाइन देना जरूरी है। तो धोखा होता है और गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, खुद गलती हो जाती है, पता नहीं चलता है और गलती कर लेते हैं हम लोग, इसका ध्यान रखना है। 1/cos से पहले लाइन खींच दिया, ये गलती नहीं होगी, आगे हम लोग फिर काम करेंगे। यहाँ भी cos A + 1 cos A + 1/cos A मल्टीप्लाई cos A। 1/cos A का रेसिप्रोकल cos A। ये cos A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 + cos A। अब चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ दें और RHS को लेकर के सॉल्व करें, या इसको भी कर सकते हैं, हम दोनों तरफ बतलाते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले LHS 1 + cos A, और इसको 1 - cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 + cos A × 1 - cos A अपॉन 1 - cos A। ऊपर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A हो जाएगा, नीचे वही रहा, ये sin स्क्वायर A हो गया, sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। यही हमारा RHS है। एक तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अल्टरनेटली हम लोग ये भी कर सकते हैं। अगर ये दिमाग में नहीं आया तो RHS चलेंगे, फिर sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। यहाँ साइन को बदल देंगे 1 - cos स्क्वायर में, -cos A, और इसको फिर तोड़ देंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के ऊपर cos A 1 - cos A × 1 + cos A, और नीचे 1 - cos A। ये कट करके मिलेगा हमको 1 + cos A। तो हम लोग क्या देखें, LHS में 1 + cos A मिला है और RHS में मिला है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS = RHS। या तो इसको काम करें या इसको काम करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इस पर कोई बंधन नहीं है कि हम ऐसे ही बनावें। हिंट में ऐसे लिखा है इसलिए दिखा दिए कि ऐसे भी काम हमारा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। जैसे मर्जी हो वैसा कर सकते हैं हम लोग। नंबर 5 कहता है cos A - sin A + 1/cos A + sin A - 1 = cosec A + cot A यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर A = 1 + cot स्क्वायर A। हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग LHS लेके चलते हैं आगे, थोड़ा सा लंबा है, प्रेसिसली वर्क करना है, कोई खास बात नहीं है। LHS
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर हमको कॉसेक और कॉट लाना है। कॉसेक और कॉट लाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे 1/cos अगर कर देंगे, साइन ए कर देंगे तो कॉसेक होगा, और 1 बाय और ये कॉस बाय साइन करेंगे तो कॉट होगा। इसलिए हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, दोनों को, इसको भी पूरे ग्रुप को साइन ए से डिवाइड करेंगे और इसको भी करेंगे। देखें क्या हमारा मिलता है। एल एच साइन ए, यहाँ हमको है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको हम लोग अलग करेंगे, यहाँ ही आ जाते हैं, अच्छा रहेगा। एल एच एस कॉस बाय साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे भी उसी तरह से कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो क्या हो गया, ये कॉस ए बाय साइन ए हमारा कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम लोग करेंगे, नीचे तो जो का त्यों रखेंगे, अभी इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। ये -1 को इधर ले आएंगे, कोसेक ए को इधर ले, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। ये 1 को हम लोग बदलेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, यानी इस तरह से लिख करके कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहीं पर वो रूल यूज हुआ हमारा, कहा गया कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जो है इसको हम लोग यूज किए, लिख देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर
तोड़ देंगे, सॉरी यहाँ ए छूट गया था। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ये सब हटाते हैं, सब हटेगा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे ज्यों का त्यों रहेगा ये, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको हटा देते हैं पूरे से। यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको देखना है। जैसे 3x माइनस 8x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर मान लीजिए, तो 3x अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और माइनस 3x, कुछ नहीं बचा यानी 1। उसी तरह से यहाँ भी हमारा है ये, और ये निकल के यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचेगा, माइनस ये बचेगा, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वैसे ही रहेगा, नीचे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ब्रैकेट ऊपर तोड़े, सिंपलीफाई कर ले थोड़ा सा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हमको बच जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए, नीचे वही है, उस पर कुछ फेरबदल करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अगर हम पढ़ लिए तो उलझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखें, ये और ये पूरा सेम है, 1 प्लस 1 है, माइनस कोसेक है प्लस कॉट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा RHS था। वहाँ पर इसमें सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर जो -1 जो आया, 1 को जो बदले कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, बहुत जल्दी दिमाग में नहीं आता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे और 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सॉल्व हो पाएगा। आज भर के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।